सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राजकुमार। एक बेहतरीन वैकेंसी एनसीएल के बारे में चर्चा करते हैं कि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी पता होगा, पर कुछ खास बिंदुओं पर हम चर्चा करते हुए यहाँ पे बताएंगे कि आईटीआई है, साथ में 1 साल का अनुभव है अगर एनसीवीटी के अंदर, तो आप ये किसी इंडस्ट्री के अंदर है ना, तो आप ये पोस्ट बेहतर कर सकते हैं। अट्रैक्ट करने वाली अनदर चीजें क्या है कि इसके अंदर लगभग 47 से 48 हजार रुपए आपकी ट्रेनिंग के दौरान ही सैलरी बन जाती है। तो ये बहुत अच्छी भर्ती माना जाए। लगभग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का 95 पोस्ट, फीटर ट्रेड का भी 95 पोस्ट है ना, तो पोस्ट अच्छे हैं, इसको करना चाहिए समय मिले तो। 10 तारीख तक इसको फॉर्म भरने का है, यानी एनसीएल वाले एग्जाम का फॉर्म अगर भरना है तो 10 मई तक भर सकते हैं, अभी भी वक्त है। प्रॉपर आप धीरे धीरे चीजों को इनिशिएट करते हुए भर सकते हैं। 17 तारीख से ये स्टार्ट हो चुका है। ओके, 17 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 10 मई तक है। तो जो बालक एएलपी के एग्जाम दे रहे होंगे उनको लगता होगा कि एएलपी के देने के बाद भर सकते हैं, तब भी आप भरिएगा, लेकिन एक बार इसकी जानकारी ले लीजिए। बहुत अच्छी भर्ती है, इसकी संपूर्ण तैयारी भी आपके लिए हो जाएगी। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपको फीटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों का ट्रेड कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करा देगी, तो कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। तो ये एक तरीके से नॉर्दर्न कोल ही है, कोल इंडिया लिमिटेड का ही नॉर्दर्न रीजन का ही है। ओके, एनसीएल का। आइए, आईटीआई स्पेशली है ये, तो आइए हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। अगर इसमें इक्विवेलेंट बात करें तो देखिए, टेक्नीशियन फीटर है ना, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर यहाँ पर टेक्नीशियन फीटर की बात अगर कर रहा है यहाँ पे, तो टेक्नीशियन फीटर की अगर ये बोल रहा है तो टेक्नीशियन फीटर में भी 2 ईयर का कोर्स फीटर ट्रेड में होना चाहिए, अलॉन्ग विथ एनसीवीटी एससीवीटी में मिनिमम 1 साल का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मांग रहा है ना। किसी भी कंपनी से, किसी भी ऑथेंटिक इंडस्ट्री से अगर आपने ट्रेनिंग किया हुआ 1 साल का है ना, तो आपका अप्रेंटिस अगर आपने किया हुआ है तो चलेगा। जेकी एक्ट जो है ये एक्ट 1961 के अधीन होनी चाहिए। ओके, तो ये चल जाएगा। सिमिलरली कोई इलेक्ट्रीशियन वाला बालक है, ये तो फिटर का इलेक्ट्रीशियन का है, वो भी आईटीआई 2 साल का कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट एनसीवीटी एंड एससीवीटी, मिनिमम 1 साल का अप्रेंटिस उसको भी मांग रहा है। ओके, तो 1 साल का। अब इस 1 साल वाले जो अप्रेंटिसशिप होता है बहुत बालक नहीं करके रखते हैं, तो जो कर लिया होगा उनके लिए बेनिफिट होगा। तो ऐसे ही कंपटीशन यहां से घट जाता है ना, तो ये भी बात ध्यान रखना है। ओके, और वेल्डर वाले के लिए भी है, तो इन बातों अच्छा, इनमें भी लगभग 95 पोस्ट हैं इनके अंदर, 95 पोस्ट इनके अंदर भी है, और 10 पोस्ट इनके पास दिया गया है। ठीक है, आइए, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इनको भरना चाहिए। अगर हम बात करें यहां पर, अगर आप देखेंगे तो फीटर ट्रेड के लिए टोटल पोस्ट अगर देखेंगे तो 46 और 29 कितने हो गए, 9 6 15, 95 पोस्टें हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए जाएंगे तो यहाँ पर टोटल पोस्टें कितनी है, 95 है। और अगर आप वेल्डर के लिए जाएंगे तो टोटल पोस्टें इसमें 10, टोटल 200 भर्तियां निकली हुई है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन तो इलेक्ट्रीशियन में भरेगा, और फीटर वाला तो फीटर में भरेगा, और वेल्डर वाला वेल्डर में भरेगा। ओके, तो इन बातों का ध्यान रहे। तो बहुत अच्छी सैलरी अगर मैं बताऊं ना, तो लगभग 47 से 48 हजार के आसपास, तो एक अच्छी सैलरी है ना। जो बच्चे एएलपी के साथ जाना चाहते हैं तो इनको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर 1 साल का ट्रेनिंग है, ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग है ना, और जब ट्रेनिंग हो जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और जब ट्रेनिंग हो जाएगा बालक आप लोगों के, तो ये इससे भी सैलरी हाइक हो जाएगा, बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ना है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। फॉर्म फी थोड़ा महंगा है ना, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें किसमें कौन एलिजिबल होगा भर सकता है, वेल्डर और फिटर के अंदर है ना, किसको किस टाइप की डिसेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग चीजों को भर सकता है। अब मैं यहाँ पे बात करूं, मैं एक बात बोल रहा था कि इसमें फॉर्म फिलिंग थोड़ा महंगा है। अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे है ना, तो आपको यहाँ पर 1180 रुपये तकरीबन फॉर्म भरने के लग जाएंगे। अब यहाँ पर समझिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ईडब्ल्यूएस यूआरए के लिए कोई रिलैक्सेशन एज में नहीं है, एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन 5 साल का है ना। उस तरीके से ओबीसी के लिए आपको 3 साल का जैसे होता है, पीडब्ल्यूडी यूआर के लिए 10 साल का है ना, उसका पीडब्ल्यू ओबीसी नॉन क्रीमिनल के लिए 13 साल का। तो ये एज रिलैक्सेशन अच्छा खासा आयु का भी सीमा है, 18 से 23 साल का दिया हुआ है, 18 से 30 साल तक के बच्चे इसको फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं के बाद आईटीआई होना चाहिए, और उसके बाद आपका 1 साल का क्या होना चाहिए, 1 साल का आपको
ट्रेनिंग वो होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप। अब देखिए यहाँ पे यूआर हो, ओबीसी हो, नॉन क्रीमिलियर हो, केरल, सब में 1000 रुपए प्लस जीएसटी टोटल 1180 रुपए आपको लगेंगे, टोटल 1180। जबकि एससी एसटी वाले बालक के लिए ये नील है, नो चार्ज, फ्री में फॉर्म भर सकता है। तो भरना जरूर है, बहुत बालक इसमें नहीं आ पाएंगे, यानी तो कहीं न कहीं सिलेक्शन आसान है आपके लिए। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताऊं, तो कह रहा है कि कैटेगरी वाइज, यानी अगर यूआर और ईडब्ल्यूएस है तो 50 नंबर मिनिमम चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, 100 नंबर का पेपर है। और ईडब्ल्यू यहाँ पर इसकी बात करें तो 40 मार्क्स मिनिमम इनको भी चाहिए। कितना चाहिए? 40 मार्क्स। तो कम से कम 100 में 40 आपको इन कैटेगरी वाले बच्चों को लाना होगा, एससी एसटी, ईडब्ल्यू, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर का। और ईडब्ल्यूएस यूआर को कितना लाना है? कम से कम आपको 50 नंबर। तो 100 नंबर का है, 50 तो मिनिमम कट ऑफ है। तो क्या 50 के कट ऑफ बनेगा जनरल के लिए या नॉन क्रीमिलियर के या एससी के लिए 40 में? नहीं, 60 70 80 तो कॉमन हो जाते हैं आजकल, 60 70। हालांकि कंपटीशन कफ रहेगा, एक साल कम रहेगा, एक साल का जो है हर बालक ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप नहीं किया होगा तो कट ऑफ कम भी जा सकता है, 60 70 के रेंज में जा सकता है। ओके, तो कंपटीशन कम रहेगा बाकी एग्जाम की तुलना में, तो एक अच्छी भर्ती माना जाएगा इसको। सिलेबस एक बार देख लीजिए, बहुत सिंपल सिलेबस है और इसकी संपूर्ण तैयारी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म कराएगा आपके लिए। एकदम रिकॉर्डेड कंप्लीट पूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम कब हो जाता है इसके कोई अता पता नहीं। तो कंप्लीट कोर्स आपको रिवीजन और फास्ट रिवीजन के मोड पे भी मिलेगा और संपूर्ण कोर्स भी मिलेगा। और आपको लाइव करनी है तो लाइव सेशन भी मिलेंगे। और ये कोर्स आपको सिर्फ कहां पे मिलेगा? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे, है ना। और उसकी प्राइसिंग क्या रहेगी? 599। ओके, अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं जो आपको क्राइटेरिया है ये तो कि किससे आपका अनुभव होना चाहिए, वो 1 साल का अप्रेंटिस। आइए अब मैं यहां पे बताता हूं फॉर्म डेट। बालक देखिएगा 17 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 10 तारीख से आराम से एएलपी का एग्जाम दे दीजिएगा, तब इसका फॉर्म भरिएगा। ओके, है ना। अब मैं यहां पर बता दूं इसका सिलेबस को लेके, एक बार इसका सिलेबस को लेके, इसमें मैथ्स वगैरह भी है, जनरल एप्टीट्यूड भी है। आइए इलेक्ट्रिकल की बात अगर करें तो देखिए इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर्स। ओके, आपका ट्रांसफॉर्मर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सेमीकंडक्टर डिवाइस, स्क्वायरल केज, रॉन रोटर, इंडक्शन मोटर हो गया। सिंक्रोनस मोटर भी पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक ड्राइव भी पूछा है, इसी डीसी ड्राइव के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, बेसिक ऑफ वायरिंग के बारे में पढ़ना आपको। ओके, थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, जैसे आप बात करो सोलर पावर हो गया, विंड, ये सब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, ये पावर सिस्टम का हिस्सा हो गया, ये आपके है टेक्निकल में। ठीक है, अब नॉन टेक्निकल सर, नॉन टेक्निकल भी है सिलेबस, नॉन, ये तो टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का हो गया। ऐसे ही ये संपूर्ण कोर्स मिलेगा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे आपको। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें तो फीटर के साथ यहां पर नॉन टेक्निकल को भी दिया है। जैसे यहां पर देखिए नेम द टेक्नीशियन फीटर, यहां पे बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन, अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री, मैथ्स, यानी आपको मैथमेटिक्स भी दिया हुआ है, बेसिक नॉलेज ऑफ सिस्टम यूनिट्स ये दिया हुआ है। तो आपको कुछ नॉलेज यहां पर होनी चाहिए बेसिक नॉन टेक का भी। ठीक है, बेसिक नॉन टेक्निकल का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। डिटेल सिलेबस सेक्शन ए, टेक्निकल सेक्शन स्पेसिफाइड डिफरेंट पोस्ट हैज बीन गिवन सब्सटेंस। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर टोटल जो है आपको 70 नंबर का टेक्निकल रहेगा, नंबर ऑफ 1 ए मार्क्स। ओके, 70 नंबर का 70 मार्क्स का क्या रहेगा? आपका टेक्निकल रहेगा। एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। और यहां पर मैं बात करूं 70 मार्क्स का आपको टेक्निकल पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस तरीके से मैं बताऊं, ये इलेक्ट्रिशियन का फीटर का पूरा रहा और ये इलेक्ट्रिशियन का। ओके, ये जो सिलेबस है नेम ऑफ द पोस्ट इलेक्ट्रिशियन का इस तरीके से आपको सिलेबस दिया हुआ है। तो सिलेबस थोड़ा बड़ा है और ये संपूर्ण सिलेबस जो है ना, टेक प्लस नॉन टेक के साथ आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। सिलेबस बढ़िया है, इसको आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। सिलेबस बेहतर है, इसको बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे खंड बी में अब देखिए 70 नंबर का तो टेक्निकल हो गया। नॉन टेक्निकल की अगर बात करेंगे तो आपको नॉन टेक्निकल में मिलेगा जनरल नॉलेज,
ओके क्या मिलेगा? नॉन टेक्निकल में जनरल नॉलेज, ओके जनरल अवेयरनेस है ना, आप कहें तो जनरल अवेयरनेस खेलकूद को लेके, यानी जीके जीएस इसी में शामिल हो गया। उसके बाद आपको रीजनिंग मिलेगा, वर्बल नॉन वर्बल, यहाँ पर रीजनिंग मिलेगा, मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव। तो बालक यहाँ पर अगर हम 30 नंबर का बात करते हैं, ध्यान रखिएगा 30 नंबर का नॉन टेक है, 30 मार्क्स का नॉन टेक है ना, ये है नॉन टेक, और 70 मार्क्स का क्या था आपका? टेक। एक टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम में आता है, ये आपका है टेक्निकल। तो ये ध्यान रखना। अब टेक्निकल का तो सिलेबस पता ही है, नॉन टेक में जीके जीएस सिंपल्स को जीके एंड जीएस भी इसमें शामिल नहीं करेगा, है ना, जीएस भी नहीं, सिर्फ जीके एंड करंट, जीके एंड करंट, साइंस नहीं पढ़ना है इसके लिए आपको, जीके एंड करंट शामिल रहेगा, ठीक है ना। ये देखिए क्योंकि इसमें जीके दिया गया है और सामान्य विज्ञान की भी बात थोड़ा बहुत किया हुआ है ना। चलिए जनरल साइंस की बात किया तो साइंस थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, जीके एंड जीएस की बात किया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसका वेटेज रहा 30 नंबर में ही सब शामिल रहेगा। अच्छा रीजनिंग का भी वेटेज है और मैथ्स का भी वेटेज है, तो तीनों पेपर का वेटेज आपको जो है मैथ्स, जीके और जीएस और साथ के साथ आपका रीजनिंग सभी मिला के 30 नंबर, और ये इन दोनों में पूरे जम के एनर्जी लगा दीजिए, 70 प्लस मार्क्स ले आइए, आपका काम हो जाएगा। 48 से 50,000 आप ये लगा लो ना, 48,000 ट्रेनिंग के दौरान, 50,000 पूरी भर्ती के दौरान, है ना। जब आप आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो 50,000 से ऊपर की सैलरी मिलेगी, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा रियली, है ना। एएलपी के दौरान भी इतना आपको नहीं मिलता, तो इसमें मिल जाएगा, और स्थायी जॉब है, परमानेंट जॉब है, पीएसयू है ना। तो आप इसको बेहतर तैयारी करेंगे सभी बालक, ठीक है। आई होप सो। किसी को कोई समस्या हो तो बिल्कुल कमेंट में कमेंट करिएगा। उम्मीद करते हैं हर बच्चा को ये जानकारी फ्रूटफुल मिला होगा, है ना। बाकी इस पे चर्चा हम और भी करेंगे, इसके पूरे डिटेल एनालिसिस और भी करेंगे, कभी सिलेबस क्या रहेगा, कट ऑफ कितना गया था पिछली बार, इस बार क्या जाएगा, तो इस पर चर्चा होती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।